कहते हैं दोस्तों, हो के मायूस शाम की तरह ढलते ना रहिए, हो के मायूस शाम की तरह ढलते ना रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहेंगे, चाहे संडे पड़े या मंडे पड़े या फिर रक्षाबंधन त्यौहार कुछ भी पड़े, हम रुकेंगे नहीं, डेली और डेली पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। जब हम डेली पढ़ा सकते हैं तो आप डेली पढ़ सकते हैं, इतना विश्वास हमें है और हमें पता है कि अब आपको पढ़ने में मज़ा आने लगा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेली ही डेली आपके अंदर की जो रुचि है पढ़ने की वो बढ़ती जा रही है। और इसी को बोलते हैं मज़ा आने पढ़ने में। जब आप इसी रुचि के साथ पढ़ेंगे तभी तो पढ़ाई का मजा है। ऐसा सीरियस होकर के बस पढ़ने बैठ गए, अरे बहुत पढ़ाई है, बोझ है, ये सब चीज़ें, आप एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। आप एंजॉय के साथ पढ़ेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, टेंशन में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। इसलिए आप पढ़ रहे हैं, उत्साह के साथ सीख रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। जब संडे स्पेशल है तो कुछ बोल रहा है संडे स्पेशल है तो सर कुछ नया हो जाए। संडे स्पेशल है तो चाय के साथ हम पकौड़ी भिजवा देते हैं आप लोग को ना। ऐसे बोले कि संडे स्पेशल है, बताओ संडे स्पेशल तो पकौड़ी भिजवा दें क्या? अरे पढ़ाई करो, संडे स्पेशल है तो मैं आप लोग लेके आया हूँ कुछ स्पेशल चीज़ें, जैसे समांतर माध्य। औसत के एक वर्ड हमने बताया था समांतर माध्य। इस समांतर माध्य को एक नए नाम को हमने बोला था औसत, औसत का नया नाम था समांतर माध्य। तो हम संडे स्पेशल में आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों में डिफरेंस, तीनों के क्वेश्चंस एक साथ कराएंगे। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाएंगे। ये है संडे स्पेशल का पैकेज। अरे मानो संडे से ठीक है, अच्छा बोल रहा है कि संडे स्पेशल कुछ करा ही दिया जाए, तो चलिए संडे स्पेशल हम आपको एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने के लिए तैयार हो सभी लोग? हाँ, कहानी सुनने के बाद पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये बात हम बताते हैं आपको। तो आप लोग को ही पढ़ना पड़ेगा, जितने लोग देख रहे हो उन लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, तब तो हम सुनाएं। नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी जाओ हम सुनाएंगे। जब पढ़ोगे तो भी सुनाते हैं, अच्छा ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा भाई, जो हम पढ़ाएंगे बाद में। चलो, क्योंकि पूरे वीडियो आप ना कहानी सुनिए तो आप वीडियो रख लीजिए अपने सामने। जो लोग वीडियो देख रहे हो, जो लोग यहाँ पढ़ रहे हो तो ठीक है, और जो लोग वीडियो देख रहे हो वो वीडियो सामने रख करके उसको कहानी को सुनिए। खाना खा रहे हो तो आप कहानी सुनते जाइए और पढ़ते भी जाइए। मतलब पढ़ना मस्ट है, क्योंकि आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए, आपके अंदर का जोश बना रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, शेयर नहीं करना है। क्या करना है? शेयर नहीं करना है। क्या करना है? क्या करना है? वायरल करना है। तो वायरल करना है, इस कहानी को तो वायरल कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी है एक गुरुवर की, हमारी तरह ही समझ सकते हो। तो कहानी एक गुरुवर की है जो अपने शिष्यों को शिक्षित करता है, जो अपने शिष्यों को शिक्षा देता है। शिक्षा हर एक प्रकार से, गुरु जब शिक्षा देता है गुरुकुल में तो वो अपने शिष्यों को हर एक प्रकार की शिक्षा देता है, अस्त्रों की, शास्त्रों की, अध्यात्म की, समाज की, मतलब हर एक प्रकार से वो उनको शिक्षित करता है। प्राकृतिक शिक्षा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बचती है जो उनको सिखाई ना जाए। वो हर एक प्रकार की शिक्षा गुरु ने अपने शिष्यों को दी। बात समझ गए? शिक्षा देने के बाद इम्तिहान होता है। क्या होता है? इम्तिहान होता है। तो गुरु ने इनके इम्तिहान का योजना बनाई कि अब आप लोग की शिक्षा कंप्लीट हो गई, अब आपका हम क्या लेंगे कि इम्तिहान लेंगे। देखते हैं इम्तिहान में कितने लोग हमारे प्री निकलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सेकंड नंबर पे आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो थर्ड नंबर पे आते हैं। तो योजना बनाई इम्तिहान लेने के लिए। और इम्तिहान लेने का तरीका देखिए क्या था यहाँ पे गुरु है। उन्होंने एक अंधेरी गुफा का चयन किया, एक अंधेरी गुफा का क्या किया? चयन किया, और उस अंधेरी गुफा में कुछ कंकड़ों को डाल दिया। अब यहाँ पर इनको स्टार्ट किया गया कि यहाँ पे आपको खड़ा होना है इन सभी शिष्यों को, और नंबर गिनते ही आपको भागना है, 1 2 3। जैसे ही 3 बोला जाए आपको भागना है, और भाग करके जो इस गुफा से इस तरफ निकल के सबसे पहले आएगा वही क्या कहलाएगा? विजेता कहलाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई। तो सभी शिष्य बहुत उत्साहित थे प्रतियोगिता के लिए, इम्तिहान के लिए। तो यहाँ पर इनको खड़ा किया गया, काउंटिंग शुरू हुई, 1 2 3। जैसे ही 3 बोला गया सब शिष्य यहाँ से क्या करना शुरू कर दिए? दौड़ना शुरू कर दिए, भागना शुरू कर दिए। तो जब भागने शुरू किया तो उनके पैरों में वो कंकड़ क्या होने लगे? चुभने लगे। जब कंकड़ चुभने लगे तो उनमें कुछ ऐसे शिष्य थे जो बहुत जोशीले, हिम्मती थे, बहादुर थे। उनके अंदर जीत का जुनून था कि हमें बस केवल जीतना है, जीतना है, जीतना है, इतना जुनून था। मतलब उनके पैरों में वो कंकड़ चुभ रहे थे, इस बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे।
उनके पैरों से खून भी निकलने लगा। तो उनको इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि हम जीतेंगे, हमें जीतना है, बस जीतना है, बस इस बात का जुनून था। और वो बिना परवाह किए अपने पैरों में कि कंकड़ चुभ रहे हैं, जीतते 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 यहाँ पर भाग करके सबसे पहले नंबर पे आ गए, यहाँ पर खड़े हुए आकर के, ये फर्स्ट नंबर पे आकर यहाँ पर खड़े हो गए आकर के। ये कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आकर के जो शिष्य थे, दो जिन्होंने परवाह नहीं की उन कंकड़ों की, वो जीत गए और जीत करके क्या आ गए, पहले नंबर पर आ गए। कुछ दूसरे जो कुछ और शिष्य थे, वो जब उनके पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन कंकड़ों को पैरों से साइड करना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने पैरों से साइड किया तो उनको कुछ टाइम लगा और वो दूसरे नंबर पे आ गए, वो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आकर के खड़े हो गए आकर के, ये देखिए। और कुछ शिष्य थे जिन्होंने सोचा कि ये कंकड़ जो है पीछे मत लगे किसी साथी के, तो उन्होंने उन कंकड़ों को क्या बन लिया, जेब में बन लिया, जेब में डाल लिया, कंकड़ों को जेब में डाल दिया। तो जब जेब में डाले तो उनको टाइम और ज़्यादा लग गया, वो तीसरे नंबर पे आ गए यहाँ पर, ये तीसरे नंबर पे यहाँ पे पहुंचे आकर के। अब गुरु ने इनको तीनों को कैटेगराइज खड़ी किया। फर्स्ट नंबर पे पहले वालों को जो दौड़ करके बहुत तेजी के साथ आए, जिनके पैरों से खून लथपथ थे, खून से लथपथ थे, उनको फर्स्ट नंबर का स्थान दिया। दूसरे नंबर पे वो आए जो थोड़ा सा उनसे समय ज़्यादा ले लिया, वो दूसरे नंबर पे आए, और ये तीसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया। तो गुरुवर ने रीजन पूछा कि ठीक है तुम पहले नंबर पे आए दौड़ करके, बहुत बढ़िया, बहादुरी का बात की, पीठ ठोकी, सब बास, तुम फर्स्ट नंबर पे आए। दूसरे नंबर पे आए कि तो बोला तुम भाई क्यों लेट हुए, तुम क्यों लेट हुए, तुमको शिक्षा देने में हमने क्या कमी कर दी। तो बोला गुरुवर आपने शिक्षा दी है कि आप दूसरों की मदद करना सीखिए। मुझे लगा कि वो कंकड़ जो पैरों में चुभ रहे हैं वो हमारे पीछे साथियों को लगेंगे, तो मैंने उन कंकड़ों को पैर से क्या करना, साइड में कर दिया। जो कंकड़ हमारे पैर के नीचे आया था मैंने उसको साइड कर दिया है, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। गुरुवर ने तीसरे पूछा कि तुम क्यों लेट हुए, तुम तीसरे प्रकार से तुम क्यों लेट हुए तुम लोग। तो उन्होंने बताया कि गुरुवर हमें सिखाया गया है कि आपने सिखाया है कि जो है जो कष्ट तुम्हें मिल रहे हैं वो आगे आने वाले लोगों को ना मिलें, उनकी समस्या को हल करो। तो मेरे पैरों में जो कंकड़ चुभ रहे थे मैंने वो उठा करके जेब में डाल लिए हैं, जेब में पड़े हुए हैं। तो गुरुवर ने कहा कि दिखाओ वो कंकड़ कहाँ तुमने जेब में डाले हैं। तो जब उन्होंने जेब में हाथ डाल करके वो कंकड़ निकाले तो वो कंकड़ चमक रहे थे, वो कंकड़ खजाने थे, जवाहरात थे वो कंकड़, उसके हाथ में जवाहरात थे। गुरुवर भी खुश था, वो शिष्य भी खुश था। क्यों? क्योंकि वो जीत करके भी कुछ नहीं पा पाया और ये हार करके भी सब कुछ ले गया। क्यों? क्योंकि इसने केवल अपने बारे में सोचा, केवल अपने हित के बारे में सोचा, उसने परवाह नहीं की जो हमारे पीछे दौड़ रहे हैं उनका क्या होगा। इस वजह से इसके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन इसने परवाह की कि जो हमारे पीछे दौड़ रहे हैं उन साथियों का क्या होगा। अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो वो साथी भी इस तरह से लहूलुहान होंगे, इस कांटों से गुजर के वो भी गुजरेंगे। इसलिए उसने उस कांटों को, इस पत्थरों को चुन लिया, अपने लिए चुन लिया कि ये हम ले लेंगे, जीत या हार बाद में है, पहले हम अपने साथियों की मदद तो करें, अपने समाज का हित तो सोचें। और इस हित और इस समाज और दूसरों के हित के बारे में सोचने पर उसके हाथ में खजाना था, उसके आत्मा में संतुष्टि थी कि मैंने अच्छा किया, और उस अच्छे के साथ उसके पास खजाना था। और उसने केवल अपने ही जिद में, अपनी ही जीत में, अपने हित के बारे में केवल सोचता रहा, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तो आप अपने समाज, अपने परिवार के बारे में, अपने हित के बारे में, अपने परिवार के हित के बारे में, अपने समाज के हित के बारे में, अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे, उस दिन आपकी पहचान होगी, आपका नाम होगा, आपका रुतबा होगा, और आपके पास अनमोल खजाना होगा जैसे इसके पास था। तो उम्मीद करते हैं कहानी में मज़ा आया होगा। तुमको तो खैर मज़ा आएगा ही आएगा। तो कहानी मज़ेदार थी ना। तो चलिए कहानी के बाद अब हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में अपने कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो बेईमानी नहीं करोगे और ईमानदारी से पढ़ोगे। हाँ, हमें पता है बेईमानी करने में आगे हो तुम, तो भरोसा है हमें कि आप ईमानदारी से पढ़ाई भी करेंगे जो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। आज के कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, क्लियर? तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कैसे पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने कहा कि आज हम स्पेशल है, संडे स्पेशल है, इसलिए संडे स्पेशल के साथ आपको संडे स्पेशल की तरह ही कुछ क्लास लेंगे आपकी। तो हमने कहा हम औसत पढ़ रहे थे, औसत में कई टाइप के क्वेश्चंस, हम लगभग 10 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, 8 से 10-12 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा में जो बच रहा है वो आपको सिखाने जा रहे हैं। जैसे हमने कहा औसत को समांतर माध्य से रिप्रेजेंट करते हैं, तो समांतर माध्य के किस टाइप के क्वेश्चन बोल सकता है, किस टाइप से पूछ सकता है, वो सिखाएंगे। इसके बाद समांतर माध्य से संबंधित अगला टॉपिक है कि माध्यिका, आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकाली थी वो पूछेंगे, और आंकड़ों का बहुलक कैसे निकाला था ये पूछा जाएगा। इसको हमने बोला था एवरेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीडियन, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात इतनी?
तो हमने कहा हम 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज, और इन तीनों में डिफरेंस जानेंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे, अगर समांतर माध्य बोल देता है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माध्यिका पूछता है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और बहुलक पूछता है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने कहा सीखते समय आप धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है ना, बहुत जल्दबाजी नहीं, बहुत तेज़ी के साथ नहीं दौड़ना है। अभी सीखा ना, जो तेज़ दौड़ के गया उसके हाथ कुछ नहीं लगा, जो धीरे धीरे चल के गया, जो धीरे धीरे लोगों की मदद करते गया, उसके हाथ में खजाना लगा। इसलिए बोले हम धीरे धीरे चलेंगे, हम आप लोगों को सिखाते हुए चलेंगे तभी, ताकि हमें भी क्या मिल सके, खजाना मिल सके। अगर बहुत तेज़ी के साथ मैं दौड़ के जाऊंगा तो दौड़ के निकल तो जाऊंगा उस तरफ, लेकिन खाली हाथ रहूँगा, कोई खजाना हमारे पास नहीं होगा, कोई आत्मसंतुष्टि हमारे पास नहीं होगी कि मैं कुछ सिखा नहीं सका आप लोग को। तो चलिए मैं सिखाते हुए चलूँगा आपको, और फिर से कह रहे हैं वीडियो शेयर मत करो, वायरल करो। चलिए आज के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा औसत, औसत को बोलते हैं समांतर माध्य, और समांतर माध्य के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, माध्यिका के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, और बहुलक के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। इन 3 टॉपिक को करना है, तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस को कैसे करना है, एक एक करके सीखते हैं। पहले सीखते हैं हम लोग समांतर माध्य के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं समांतर माध्य। तो देखिए दोस्तों, औसत जिसको हमने दूसरे नाम से जाना समांतर माध्य, औसत के हमने कहा हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। अगर लगता है किसी को कि कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर लगता है कि ठीक है पढ़ चुके हैं पूरा, तो आप आगे आज सीखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य में 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, पहला पूछे जाते हैं, मतलब पढ़ाए क्या जाते हैं, पूछे जाते हैं 2 टाइप के क्वेश्चंस। पहला टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको डायरेक्ट समांतर माध्य पूछेगा, मीन पूछेगा, तो फार्मूला बताया था हमने, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में आपको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए जब समांतर माध्य देता है। बात समझ गए। तो इसके 2 क्वेश्चन कराएंगे, एक इसका क्वेश्चन और एक इसका क्वेश्चन। तो पहले इसके सीखते हैं कि समांतर माध्य कैसे पूछता है, और फिर दूसरा x का मान कैसे ज्ञात करते हैं जब समांतर माध्य दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है और हम पढ़ते हैं उसको। क्या लिखा है, 2, 3, 3, 4, 6, 7 का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिख दिया, केवल माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे उसने ना औसत लिखा है ना समांतर माध्य लिखा है, उसने बोला है क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का मतलब ही होता है हमारे पास समांतर माध्य से, और समांतर माध्य का मेथड होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो हम लिख करके बता देते हैं आपको। 2 पद हैं हमारे पास, 2 + 3 + 3 + 4 + 6 + 7 बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से गिन सकते हैं ना पद, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बटे में कितना आ गया, 6। पदों का योगफल ऊपर लिख दिया, पदों की संख्या काउंट कर ली, बटे में लिख दिया। अब इनको जोड़ना है, जोड़ने तरीका देखो कहाँ से आसानी से जोड़ सकते हो। 6, 4, 10, 7, 3, 10, 10 और 10 20, 20, 3, 23 और 2 25, 25 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। 25 कितना आ गया, 6 आ गया। इस 6 से भाग दो 25 में, तो 6 चौको 24, बच्चा 1, भाग जाएगा नहीं तो लखा है दशमलव, 0 बढ़ाया 10 हो गया, 6 1 कम 6, बचा कितना 4, तो 40 छछरंग 36, आंसर आ जाएगा 4.16। बात समझ गए। समांतर माध्य में इसी तरह की आपको सीरीज देगा और पूछेगा कि उसका माध्य ज्ञात कीजिए, तो दिए गए पदों को जोड़ देना, बटे में पदों की संख्या को लिख करके डिवाइड कर देना, जो आएगा वही हमारा माध्य, समांतर माध्य या फिर औसत बन जाता है। उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे ये पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है, हाँ तुम्हारे लिए है, तुम हल करो इसको पहले। और जो लोग YouTube में देख रहे हो देखा करें, वो मैथ्स पढ़ते समय, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आप पढ़ें तो कॉपी पेन ले करके पढ़ा करिए, क्योंकि आपको चीज़ें होता है ना, लगता है हम ये कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, या नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है नोट कर लेना चाहिए। तो आप कॉपी पेन ले करके बैठा करिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीख सकते हैं, लिख करके पता कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं सब इसका आंसर दे पाएंगे बहुत अच्छे से। कुछ नहीं करना था, हमें केवल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या करनी थी। तो पदों का योगफल, तो पदों का योग, इनको सबको जोड़ना है। 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 5 16, 16 और 5 21, 21 7 28, 28 और 8 36। तो यहाँ पे लिख दिया 36 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे दिया। तो 36 बटे 8, 4 दूनी 8 और 4 9 36। वैल्यू आ गई कितना, 9 बटे 2। 9 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 4.5। देखिए कितना आसान हो गया,
सीख गए ना। तो ये हमारे पास समांतर माध्य निकालने का तरीका आप लोगों ने सीख लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में कि समांतर माध्य दिया जाए तो x का मान कैसे निकालते हैं ये भी सीखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे x के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने लिखा हुआ है जिसमें हम समांतर माध्य में x की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। लिखा गया 18, 16, 22, 13, x के आंकड़ों का माध्य कितना दिया गया। इस बार 16 दिया हुआ है, बोल रहा है तो x का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्लियर इतनी अभी। तो देखते हैं कैसे करना है। फार्मूला हमारे पास यही रहेगा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या बराबर समांतर माध्य। तो यहाँ पे समांतर माध्य कितना दिया गया है 16, तो 16 लिख दिया जाता है। समांतर माध्य के बराबर में ही होता है पदों का योगफल, मतलब 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 13 प्लस x और बटे में पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 और ये कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बचाएँ 80 हो गया। इनको 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 जोड़ना है, ये चर पद हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास चर पद हो जाएगा और ये हमारे पास कैसे पद हो जाएंगे, अचर पद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इनको एक साथ जोड़ेंगे, x प्लस में लिखा रहेगा। तो 8 6 14, 14 और 2 16, 16 3 19 की 9, हासिल लगा 1, 1 2 1 3, 1 पहले 1 हासिल लगा, 2 2 4 1 5, 5 और 1 ये 6 69 और प्लस में क्या लिखा जाएगा x बटे में 5। तो ख़त्म हो चुका है, क्यों, क्योंकि 5 का इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 80 हो गया। अब हमने कहा पक्षांतर के नियम सबको पता होगा कि अगर कोई वैल्यू बराबर के इधर है और वो दूसरी तरफ जाएगी तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा। तो ये प्लस की संख्या जब इधर आएगी तो घट जाएगी। तो 80 माइनस 69 बराबर में क्या हो गया, x। तो x बराबर कितना आ गया, 11। x बराबर कितना आ गया, 11। बात क्लियर, कोई डाउट किसी को। तो ये हमने क्या निकालना सीख लिया, x का मान निकालना भी सीख लिया। औसत तो पढ़ ही चुके थे पूरा का पूरा, और उसमें आज हमने सीखा कि अगर क्वेश्चन में समांतर माध्य की वैल्यू पूछता है, समांतर माध्य में x का मान पूछता है तो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। रेलवे ग्रुप डी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट इसमें समांतर माध्य क्या था, माध्यिका। तो माध्यिका के बारे में पढ़ते हैं। अब जानते हैं माध्यिका क्या होती है। तो देखिए हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आ चुका है और हमें पता था, हाँ तुम तो जरूर खैर बोलोगे। तो हमने कहा मीडियन माध्यिका का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने कहा इन दो कॉन्सेप्ट पे आप कॉपी पर नोट ही कर लीजिए जो हम बता रहे हैं। पहला ये कि आंकड़ों को किस क्रम में लिखना होता है आपको, हमेशा आरोही क्रम में। जब भी कभी आपसे माध्यिका पूछता है, मीडियन जब कभी भी आपसे पूछता है तो आप दिए गए श्रृंखला को किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। बच्चा समझ में आ गई बात। दूसरा यहाँ पर जो लिखा गया है वो सूत्र लिखा गया है। सूत्र का मतलब होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो श्रृंखला में पद हैं वो सम है या विषम। अगर श्रृंखला में पद विषम है तो आंसर्स निकालने का तरीका या मीडियन निकालने का तरीका n+1/2, वहाँ पद वहाँ पद वहाँ पद, ये बात ध्यान रखना, वहाँ पद और वहाँ पद। अगर श्रृंखला के पदों की संख्या सम है तो फार्मूला बनता है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे में कितना होता है 2। इस बात को कॉपी पर नोट कर लो, और जितने लोग YouTube में देख रहे हों वो भी इस बात को नोट करके कहीं पर नहीं भैया, कहीं पे कोई खजाना है कि कहीं पर, जिस कॉपी में आप डेली पढ़ते हो उसी रफली कॉपी पर ही आप ये नोट कर लो, क्योंकि जब नोट करेंगे तभी समझ में आएगा। अच्छा, तो नोट हो गया होगा उम्मीद करते हैं। आंकड़ों को किस क्रम में लिखना है, सबसे पहला काम आरोही क्रम में। इसके बाद जब आपकी माध्यिका पूछेगा तो दो तरीके लगाने पड़ेंगे। तरीके पता चलते हैं कि अगर पदों का जो श्रृंखला है वो उसमें पदों की संख्या विषम है तो यहाँ से उत्तर दिया जाएगा, और अगर पदों की संख्या सम है तो यहाँ से उत्तर दिया जाएगा। अब बताते हैं कि मीडियन का मतलब क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीच का पद, बिल्कुल बीच का पद। जैसे 1 2 और 3, बताओ इसमें बीच का पद कितना है, 2 है। 1 2 3 और 4, बताओ इसमें बीच का पद कितना है। तो इसमें बीच का पद सर यहाँ पर कहीं होना चाहिए था,
यहाँ पे होना चाहिए ना। तो इन दोनों के बीच का पद लिया जाए तो 2 दशमलव कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 2.5, ये हो गया माध्यिका। इतनी बात क्लियर, बात समझ में आ गई ना कि माध्यिका क्या होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट मध्य पद होता है, बीच का पद होता है, उस बीच के पद को ही हम लोग माध्यिका बोलते हैं। अगर ये विषम होते हैं तो एक इधर और एक इधर छूट गया, बीच का पद सीधे से 2 दिख गया। तो इतनी बात केवल समझ लो कि माध्यिका का मतलब होता है मध्य पद, बिल्कुल और बिल्कुल बीच का पद। निकालने का तरीका 2 कॉन्सेप्ट। पहला है आंकड़ों को आपको किस क्रम में लिखना होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम जो होता है वो होता है छोटे से बड़े की तरफ चलना, धीरे 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 धीरे, अभी सिखाया आज का कॉन्सेप्ट ये धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे बड़े की तरफ चलना, ये होता है आरोही क्रम। और ये जो सूत्र लिखे हैं ये सूत्र अप्लाई करते हैं यहाँ पे आंकड़ों के बारे में जान करके। अगर नंबरों को काउंट करते हैं जैसे 1 2 3 तो ये कैसी संख्या है हमारे पास, विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याएं तो ये फार्मूला लगाना, और जैसे यहाँ पर ये कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं, तो ये फार्मूला लगाना। बात क्लियर? तो मेट दें इसको, नोट कर लिया? हाँ नोट कर लिया, ठीक है आप लोग नोट कर लिया, यूट्यूब में भी जितने लोग पढ़ रहे हैं वो भी नोट कर लें। तो क्वेश्चंस लाते हैं आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चंस, तैयार हो आप लोग? सिंघम फिल्मी स्टाइल में, अरे ठीक है तैयार हो। तो चलिए क्वेश्चंस लिख दिया गया आपके सामने। हमने कहा ये क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आप एक लाइन में पढ़ करके आप आंसर देना सीख जाएंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है ये, बहुत इजी क्वेश्चन भी होते हैं। तो हमने कहा चलिए इसको सीखते हैं ना। तो लिखा गया 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्या बताया, किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। बिल्कुल ठीक बताया कि किस क्रम में लिखा जाएगा, इनको आरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम लिख देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इनमें ढूंढेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या मिली, 1, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 6, उससे बड़ी 9, उससे बड़ी 11, उससे बड़ी 19। तो ये लिख दिया किस क्रम में, आरोही क्रम में। अब इनको जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर कितना लिख दिया, 7। और 7 कैसी संख्या है बताओ जरा, तो उसके आगे लिख दिया कैसी है, ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है ये, विषम संख्या है। तो हमें वह पद चाहिए, कौन सा पद चाहिए, वह पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए बताओ, वह पद चाहिए। और वह पद पता कैसे चलेगा, सम और विषम से। तो अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बताओ बीच का उत्तर कितना आ गया, 6 हो गया बीच का मध्य पद। अब वहाँ पद से कैसे लगाएंगे ये ध्यान देना। तो हमने कहा जब विषम के लिए होगा तो वहाँ पद था हमारे पास n+1/2, वहाँ पद ये देखिए यही था वहाँ पद। हमें वहाँ पद ही चाहिए होता है, हमें दी गई श्रृंखला का वहाँ पद ही चाहिए होता है। तो जब इसमें विषम संख्या होंगी तो केवल 1 वहाँ पद मिलेगा, और जब सम होगी तो कितने वहाँ पद मिलेंगे, 2 मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे विषम में 1 वहाँ पद, वो बनता कैसे है, n+1/2, n का मान 7 + 1/2, 7 + 1/2 मतलब 8/2, मतलब कौन सा पद हो गया, चौथवा पद। चौथवा पद देखिए, चौथवा पद गिनो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद कितना आ गया, उत्तर 6। तो मीन कितनी आ गई हमारे पास, 6 आंसर्स। सीख गए होगे। एक बार और सिखाते हैं, बोला सर एक बार और बताया जाए, हाँ एक बार और बताते हैं। 5 3 6 9 11 19 और 1 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा इनको आरोही क्रम में लिख लो, 1 3 5 6 9 11 19 को आरोही क्रम में लिख दिया। सबसे पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 9 फिर 11 फिर 19। यहाँ पे n का मान होता है इनकी श्रृंखलाओं के पद कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 पद हो गए। और 7 के आगे देखो ये संख्या कैसी है, विषम है। तो विषम के लिए वहाँ पद का फार्मूला होता है n+1/2 वहाँ पद। n का मान यहाँ पे पुट किया, 7 + 1 8/2। तो ये कौन सा पद है, चौथवा पद। तो अब सीरीज में आते हैं, श्रृंखला में आते हैं, और चौथा पद जहाँ पे मिल जाए वही आंसर। पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यही क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया। अब सीखे ना। अच्छा इसका दूसरा करा दें, कह रहा है कि जिसमें सम हो, चलो वो भी कराते हैं, सम वाला भी कराते हैं। तो देखिए सम वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 5, 4, 10, 3, 3, 4, 7, 4, 6, 5 को बोल रहा है किस, इसकी क्या निकालिए, माध्यिका निकालिए। तो हमने कहा इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, और नंबर 2 बार है 3 बार हो, जैसा भी हो उसको उस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो इसको जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम हो जाएगा हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आरोही क्रम। आरोही क्रम में नंबर हो जाएंगे हमारे पास। सबसे छोटा नंबर देखा यहाँ पे क्या है,
तो इन सीरीज में सबसे छोटा नंबर 3 मिल रहा है तो 3, 1, फिर 3 मिल रहा है तो फिर 3, फिर 4 मिल रहा है तो 4, फिर 4 मिल रहा है तो 4, फिर 4 मिल रहा है तो 4। तो 3 हो गया 2 बार, 4 हो गया हमारे पास 3 बार, अब आए हमारे पास 4 का कितना है 5, 5 है 2 बार तो 5 और ये 5, फिर एक बार कितना है हमारे पास 6 है और फिर एक बार कितना हमारे पास 7 है, फिर एक बार कितना है 10 है। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, लिख गया 10। ये किस क्रम में लिख दिया हमने, आरोही क्रम में। अब यहाँ पे n लिखा हमने, तो n हमारे पास कैसी संख्या आ गई 1 2 3 10 आई थी ना, तो 10 कैसी है, सम है। देखो पूरा फार्मूला मत अप्लाई करना, इसको हम डायरेक्ट सिखाएंगे। तो यहाँ पे वहाँ पद निकालना है तो 10/2 कर दो सीधे से, कितना पद आ गया हमारे पास 5वां पद, कितना पद आ गया 5वां पद। जितना दिया है बस उसी को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5वां पद। फार्मूले में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, 5वां पद आया ना। अब जब 5वां पद गिनो 1 2 3 4 5, 5वां पद ये हुआ और 5वां पद ही पीछे से होता है, या फिर इसके आगे वाला एक पद ले लो तो 5वें के बाद अगला पद क्या आएगा हमारे पास 6वां पद आएगा, कितना आएगा 5। इन्हीं दोनों के जो संख्या होगी वो बीच में होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो 9/2 और ये बन जाएगा हमारे पास 4.5। यही क्या होगा हमारे पास आंसर हो गया। बात समझ के ना, कह रहा है सर इजी लग रहा है, इजी तो लगेगा ही लगेगा जब हम पढ़ा रहे हैं। तो बात क्लियर नहीं अभी, एक बार और बता दें बोला है। तो आरोही क्रम में लिख दिया नंबर्स को, और इस बार हमने n काउंट किया तो n कितने आए पास 10 आए। अगर विषम होते तो n + 1/2 कर देते हो, वहाँ पद में निकालते, जौन सा वहाँ पद होता वही हमारा आंसर होता है। इससे पहले क्वेश्चन को फिर से बैक करके देखो, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 10 हैं, n का मान कितना है 10 है। तो हमने कहा n का मान जब 10 है तो सीधे से 10/2 कर दो, कौन सा आ गया 5वां पद। तो 5वां पद और उसके आगे का एक 6वां पद, दोनों पदों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, वही क्या बन जाएगी उसकी माध्यिका बन जाएगी। तो 4.5 ये आंसर हो गया। बात क्लियर नहीं, समझ में आ गया। अब देखो माध्यिका का एक क्वेश्चन और, जिसमें किसका मान निकालते हैं हम लोग, x का मान निकालते हैं। देखो जब आप एक बार नहीं समझ आता है उसको कई बार पढ़ो, कई बार देखो, ठीक है, डेली देखो। हम आपसे कौन सा पैसा ले रहे हैं भाई, जो आज देखा तो आज का पैसा लगेगा, कल देखो तो फिर पैसा दोगे, ऐसा तो नहीं ना। अगर लगता है कि नहीं हम ये नहीं सीख पा रहे तो उसको डेली देखो और उस पर कोशिश करो कि सीखो। नहीं सीख पाते तो हमें आप कमेंट कर दो कि सर इस बात को फिर से बता दिया जाए, हम उसको फिर सिखाएंगे। कोई पैसा नहीं ले रहे हैं भाई, समझ लो केवल मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो समझिए काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप डेली देखिए, अगर आपको लगता है एक दिन नहीं समझा तो आप फिर अगले दिन देखिए। जब आप 2-3 दिन देखेंगे उसको तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। जैसे औरतें देखो बुनाई करना सीखती हैं, देखती है वो केवल देख देख करके बुनाई कर देती हैं, मतलब बोल देती हैं कि कौन सी डिजाइन डाली जा रही है, पूछती भी नहीं फंदा कौन सा पड़ रहा है, वो बस केवल देखती हैं कि तुम बुन कैसे रही हो। और हमें आज तक यही नहीं समझ में आया कि इन लोग को डिजाइन इतनी जल्दी सीख कैसे जाती हैं। तो जब लगता है कि वो देख करके बुनाई सीख सकती हैं तो हम तो यहाँ तो पूरा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक एक फंदा उठा रहे हैं, कौन कौन सा फंदा कहाँ पे जाएगा। तब अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने कहा एक बार नहीं तो आप उसको 2-3 बार देखिए, आप सीख जाएंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं 100%। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम निकालेंगे x का मान। इसी क्वेश्चन में x का मान, हर एक टाइप का हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें ये ध्यान रखिएगा आप। तो x का मान कैसे निकालना है ये सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग x का मान निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिख दिया गया है 0, 0, 1, 1, 2, 2, x, 3, 3, 4, 5, 7 की क्या माध्यिका दी गई, कितनी 2.5। तो किसका मान निकालना है x मान। अभी तक क्या कर रहा था हमसे, वो माध्यिका पूछ रहा था। अब उसने एक श्रृंखला दी है और श्रृंखला जब भी देगा x के मान वाले पूछें तो वो हमेशा आरोही क्रम में देगा। लिख लो ये बात को, जब वो कभी भी x का मान पूछेगा तो जो श्रृंखला देगा वो हमेशा किस क्रम में देगा, आरोही क्रम में देगा। मतलब यहाँ पे हमें आरोही क्रम लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ गए ना। उसकी माध्यिका कितनी दी गई 2.5 दी गई, किसका मान पूछा हमसे, x का मान पूछा। देखो कितना सिंपल हो गया, हमने कहा वहाँ पर हमें क्या निकालना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना। तो 12/2 वहाँ पद, ये सम है तो कौन सा आ गया 6वां पद। तो हमें यहाँ पे जो माध्यिका निकालनी पड़ेगी वो 2 पद लेने पड़ेंगे, 6वां पद भी लेना पड़ेगा और 7वां पद भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वां पद भी लेंगे और 7वां पद भी लेंगे। और हमने कहा 6वें पद प्लस 7वें पद, 6वें पद प्लस 7वें पद बटे में 2 करने से हमें माध्यिका मिलती है। और उस माध्यिका का मान कितना दिया गया 2.5। ये तो सिखाया अभी हमने।
भाई सम संख्या ना 12, अगर इनको हम काउंट करेंगे तो 12 जो संख्या रही, पदों संख्या वो 12 रही है। 12 एक सम संख्या है, तो हमने कहा इसको सीधे से डिवाइड कर दो तो कौन सा पद मिल जाएगा, छठवां पद। अब जब संख्या सम होगी तो छठवां पद तो लेंगे ही लेंगे, एक पद आगे का भी ले लेंगे, तो छठवें पद का अगला पद कौन सा मिल जाएगा, सातवां पद मिल जाएगा। छठवें पद में 2 है, सातवें पद में x है, दोनों को जोड़ करके 2 से क्या दे देना है, भाग दे देना है, तो हमें यहाँ पे माध्यिका मिल जाएगी जो कि दी गई कितनी, 2.5। अभी सिखाया है पक्षांतर का नियम, अगर कोई संख्या बटे में है तो दूसरी तरफ जाएगी, किस में जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 + x बराबर कितना हो गया है पास, 5 हो गया। क्लियर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 - 2 बराबर कितना उत्तर आ जाएगा, 3। x का मान कितना आ चुका है, 3। देखिए कितनी आसानी से सीख गए x बराबर 3। तो हमने कहा आपको लगेगा ही नहीं कि आप YouTube में पढ़ रहे हैं, आप हमारा वीडियो देखेंगे ना तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप YouTube पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि एक मज़ेदार क्लास चल रही है, उस क्लास को हम पढ़ रहे हैं कहानी की तरह। तो आपको एक कहानी की तरह आपको चीज़ें सीखते मिलती चली जाएंगी। तो ये देखिए 2 चीज़ें आप क्लियर हो गई, समांतर माध्य क्लियर हो गया, दूसरा माध्यिका क्लियर हो गया। और इस वीडियो को आप कई बार देखा करिए, दिन में 2 बार तो कम से कम देख लिया करिए, एक टेबलेट की तरह। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, अगर आपको बीमारी ठीक करनी है तो 3 टाइम्स खाइए, थोड़ा कम बीमार है तो 2 टाइम खाइए, फिर थोड़ा ठीक है तो 1 टाइम खाइए। तो इसी प्रकार से जब जिसको ज़्यादा समस्या हो, गणित नहीं आ रही है, तो वो वीडियो कम से कम 3 बार देखें पूरा। जिसको आ रहा हो वो कम से कम 2 बार देखें, कम आ रहा हो, और जिसको अच्छे से आ रहा हो वो 1 बार ज़रूर देखें। ठीक है ना, क्लियर। 2 बार देखने से आपको चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप रिपीट करेंगे कि समांतर माध्य क्या था, फिर माध्यिका क्या है, फिर बहुलक क्या है, तो आपको रिवीजन मिलता रहता है। और हमारा एक स्टूडेंट था, वो कान में लीड लगा के हमें सुनता था, समझिए वो टैक्सी में चलता तो भी कान में लीड लगा के सुनता था, देखता था हमें, मतलब वो पढ़ता ही रहता था, हमें जब भी देखता था वो पढ़ता ही रहता था। और वो जॉब कर रहा है आज अच्छी खासी पोस्ट पर। तो क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास बहुलक का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी सीख लेते हैं ताकि आज की क्लास कंप्लीट हो जाए। कल हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। क्लियर। तो चलिए बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं, बहुलक क्या है। तो चलिए दोस्तों, बहुलक का मतलब बताते हैं। बहुलक का मतलब होता है बहुत लक। बहुलक समझते हैं, गाँव बोलते हैं ना, गाँव चाहे शहर बोलते बहुत लक्के, बहुत लक्के रहे अम्मा, उन जमनी बहुत लक्के रहे हैं, और उन बहुत लक्के मन ही रहे हैं, हम भाग आए उनते। तो ऐसा जो बहुत लक्के बोलते हैं ना, बहुत लक है, उसी को बोला जाता है बहुलक, उसी को बोलते हैं हम लोग मोड। ठीक है ना। तो बहुलक का मतलब होता है कि जिस चीज़ की संख्या सबसे ज़्यादा हो वही होता है बहुलक। जो नंबर्स सीरीज में सबसे ज़्यादा हो वही होता है बहुलक। क्या समझा? जो सीरीज में नंबर सबसे ज़्यादा बार लिया गया हो, जो सीरीज में सबसे नंबर ज़्यादा बार दिखे, वही नंबर बहुलक कहलाता है। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। हमने कहा कि एक नंबर जो कई बार लिखा जाए या सबसे ज़्यादा बार लिखा जाए जो नंबर सीरीज में, वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो देखते हैं क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस है इसके। तो पहला तो देखिए क्वेश्चन लिखा गया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चंस में ये लिखी गई एक सीरीज, और हमसे बोला इस सीरीज का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने पहले लिखा 1, और 1 के सामने देखो कितनी बार 1 आया, 1 2 3 4 5 लिख दिया। फिर इसका 9 मिला, 9 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया है। इसका 5 देखो कितनी बार आया है, 1 केवल 1 बार आया है। फिर देखो 4 कितनी बार आया है, 1 बार लिख दिया। फिर देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया, 3 बार लिख दिया। अब ये कैसे तो सही लिखा गलत? 5 3 8 1 9 10 10 3 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक नंबर कोई मिसिंग हो रहा है हमारे पास। कौन सा नंबर मिस हो रहा है ये देखो जरा। 9 लिखा गया है, 1 2 3 4 बार लिखा गया। क्लियर था? अब हो गया क्लियर सब? सही हो गया ना? तो 1 कितनी बार लिखा गया पूरी सीरीज में? सबसे ज्यादा बार 1 को लिखा गया। कितनी बार लिखा गया 1 को? 5 बार। तो बताओ बहुलक क्या बन जाएगा इसका? बहुलक बन जाएगा 1, क्योंकि 1 को सबसे ज्यादा बार लिखा गया है, और जो नंबर सबसे ज्यादा बार लिखा जाएगा वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो कितना आसान है बहुलक निकालना, 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला है इसी का, जिसमें हम x का मान निकालेंगे बहुलक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास बहुलक का, और इसमें लिखा गया है 52 45 49 54 56 52 x - 3 56 का बहुलक 52 है। बहुलक कितना है? 52 है। मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 52 होना चाहिए। तो देखो 52 यहाँ पे 2 बार है,
56 यहाँ पे, 56 यहाँ पे 2 बार है, तो अगर 56 भी 2 बार है, 52 भी 2 बार है, तो इसका मतलब ना 56 बहुलक होगा ना 52 बहुलक होगा। और उसने कहा है कि बहुलक कितना है 52, इसका मतलब 52 कितनी बार होना चाहिए सीरीज में, कम से कम 3 बार होना चाहिए। तो 3 बार सीरीज में 52 होने के लिए इस जगह भी कितना होना चाहिए हमारे पास 52 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए, तभी तो 52 3 बार बनेगा। और जब 3 बार 52 मिलेगा तभी उसका बहुलक 52 कहलाएगा, और नहीं तो 2 बार तो 56 भी लिखा गया है। समझ गए बात को। और बाकी सब नंबर एक एक बार लिखे गए हैं। तो हमने कहा इस जगह कितना होना चाहिए 52, तो ये दोनों जगह कैसी हैं आपस में बराबर हैं, ये दोनों जगह आपस में कैसी हैं बराबर हैं। तो x माइनस 3 बराबर कितने के 52 के, तो x बराबर 52 प्लस 3, पक्षांतर का नियम ना, माइनस से संख्या हो जाएगी तो प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 55। यही हमारा क्या बन चुका है आंसर्स। तो दोस्तों आज क्लास में ज़्यादा मज़ा आया होगा रोज़ की अपेक्षा, क्यों? क्योंकि आज संडे स्पेशल है। समझ में आई बात? आज संडे का मज़ा लिया गया है, तो आज संडे का आप भी मज़ा लीजिए, लुत्फ लीजिए, घूमने जाइए, फिरने जाइए, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करिए, और उस दोस्तों के साथ बातचीत करने में आप अपने आप को शेयर करिए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और हमारे गुरुवर हमें क्या पढ़ा रहे हैं, और उसको भी बताइए, उसके चैनल बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास और अगली नई सोच के साथ। ठीक है, नई सोच नई दुनिया। तो थैंक यू, धन्यवाद।